नमस्कार, मैं आशीष कुमार। दरअसल चंपारण पश्चिम चंपारण जिले में तकरीबन 1.28 लाख हेक्टेयर में अब धान की खेती की जानी है। अगर बात की जाए बगहा 1 तथा बगहा 2 की, तो वहाँ तकरीबन 20,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जानी है। तो इस पर विशेष जानकारी के लिए अभी हम मौजूद हैं कृषि कार्यालय में, जहाँ हमारे बीच मौजूद हैं जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण दास से। विशेष जानकारी हम लेते हैं कि आखिरकार किसानों के प्रोत्साहन के लिए क्या कुछ ये बताना चाहते हैं। धान की खेती करने वाले बड़े किसानों के लिए ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या बताना चाहेंगे सर आप इस पे? वस्तुतः ये 1.28 लाख हेक्टेयर्स में हमारा धान का खेती प्रस्तावित है। और अगर मानसून अनुकूल रहा तो ये लक्ष्य हम लोग प्राप्त करेंगे, ये अनुमान है। और शायद अगर इसके आसपास रहेंगे, अगर मौसम साथ ना भी दे। बड़े धान उत्पादक के लिए मैं धान की जो नवीनतम तकनीक है, सीड्रिल से करें, डीएसआर, डायरेक्ट सोन राइस, और जो भी नई तकनीकें हैं उनका प्रयोग करें। अच्छी प्रभेदों का चयन करें। जहाँ पे सिंचाई की सुविधा है वो दीर्घकालीन प्रभेद के लिए जाएं। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वो अल्पकालीन प्रभेदों का चयन करें। और नवीन तकनीक और सामयिक पोषक प्रबंधन का और कीट प्रबंधन की तैयारी रखें ताकि उनको अच्छा उत्पादन मिलेगा। सर जैसे कि बहुत बड़े पैमाने पे जो धान की खेती को प्रोत्साहन अभी दिया जा रहा है, तो क्या इस पूरे एरिया में धान की सिर्फ एक ही नस्ल की पैदावार की जानी है, या फिर एरिया वाइज जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो सही पैमाने हैं धान की खेती के लिए, उसके किस्म के आधार पे क्या एक ही किस्म है या फिर कई प्रकार की वैरायटीज हैं धान की? क्या बताना चाहेंगे इस पे? स्पष्टता इतने बड़े पैमाने पे एक प्रभेद आप किस्म से, शायद आपका तात्पर्य प्रभेद से है, तो एक नहीं होना है। तो तीन कैटेगरी है जो मैं अभी बता रहा था: अल्पकालीन, मध्यम और दीर्घकालीन। शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन, इस तीन टाइप की वैरायटीज होंगी। किसानों को देखना अपनी ज़मीन की उपयोगिता। अगर अपलैंड है तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जा सकते हैं। अगर मिड लैंड है तो कोई भी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और उनका उद्देश्य क्या है? अगर तुरंत धान के बाद उनको रबी में सब्जी की खेती करनी है तो अल्पकालीन प्रभेद का चयन करें। अगर उनको धान में ही अच्छा उत्पादन लेना है तो लॉन्ग ड्यूरेशन का चयन करें। तो ये इस पे निर्भर करता है कि उनका उद्देश्य क्या है। रबी में किस फसल को उनको फिर से लगाना है। अगर सरसों की खेती करनी है, राई सरसों की, तो उनको शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी के लिए जाना चाहिए। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि धान के साथ साथ हम लोग एक बहुत बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, हरित चादर योजना, जिसमें भी 90% अनुदान पे ढैंचा के सीड का बीज वितरण कराया गया है। और अभी ये काम जारी है। तो मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि हमारी ज़मीन लगातार फसल उत्पादन से जो है उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत है। उसमें जीवांश की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम मेरा अनुरोध है कि जितना मेरे पास है और इसका आप लोग जल्द से जल्द सदुपयोग कीजिए। और जो ढैंचा का बीज आज मैं दे रहा हूँ उसमें से कुछ पेड़ बना के उस बीज को अगले साल के लिए भी प्रयोग करें, ताकि आपकी ज़मीन पे जो रासायनिक खादों की निर्भरता है वो कम होगी। साथ ही आपकी ज़मीन, चाहे आप कोई भी किस्म लगाएं, उद्यानिक फसल लगाएं, मसाले की खेती करें, धान की खेती करें, लेकिन मेरा आधार तो ज़मीन ही है। उस ज़मीन की रक्षा भी हो और उसकी उत्पादकता बनी रहे, उसके लिए हरी खाद का प्रयोग होना चाहिए। संयोग से सरकार अभी 90% का अनुदान दे रहा है। तो मेरा आप लोग से ये निवेदन है, इसका जो है आप लोग अधिक से अधिक प्रयोग करें, इससे जुड़े। धन्यवाद। चंपारण जो है सर, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। गन्ने की खेती बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है, और जैसा कि धान पे अभी हम बात कर ही रहे हैं, तरह तरह की फसलें भी आजकल यहाँ उपजाई जा रही हैं। तो बहुत सारे किसानों में एक कंफ्यूजन बना रहता है कि भाई कभी मौसम की मार पड़ जाती है, तो कभी आर्थिक दृष्टिकोण से वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि भाई भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर चंपारण को देखा जाए, तो सीजनली अगर हम बात करें, खरीफ की अगर बात की जाए या फिर रबी की बात की जाए, तो कौन से फसल उनके लिए बेहतरीन एक ऑप्शन बन सकते हैं, उनके जीवन को भी आर्थिक दृष्टिकोण से सही बनाने के लिए, फसल की पैदावार भी बड़े पैमाने पर करने के लिए? तो इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? इस पूरे चीज़ को ऐसे समझने की ज़रूरत है कि अगर वो कैश क्रॉप के रूप में गन्ने को उपजा रहे हैं तो जाहिर बात है कि बेहतर विकल्प है। लेकिन साथ में उनके पास एक और वैकल्पिक योजना, इसको प्लान बी कहते हैं, वो भी होना चाहिए। विगत वर्षों में जब गन्ने में बाढ़ की समस्या आई तो किसान के पास कोई भी प्लान बी नहीं था कि मैं इसके बाद क्या करूँगा। तो गन्ने को आप बिल्कुल करें, गन्ने के साथ अंतर्वर्ती कृषि करें, इसको इंटरकल्चर कहते हैं। जैसा अभी सरकार ने मूंग और उड़द दिया था, उसके बीच में आप खेती करें, अपने लाभ को बढ़ाएं।
भौगोलिक दृष्टिकोण से ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, बिहार में वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इस एग्रो क्लाइमेट के लिए उपयुक्त है। बस हमको ये देखना है कि हमारी ज़मीन ऊँची ज़मीन है, मध्यम ज़मीन या नीची ज़मीन है। अगर ऊँची ज़मीन है तो हम ड्रिप इरिगेशन के साथ सब्ज़ी की खेती के लिए जा सकते हैं। अधिकतर सब्जियाँ मेरे पास हो सकती हैं। मिड ज़मीन है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, मसाले की खेती के लिए जा सकते हैं, सघन बागवानी के लिए जा सकते हैं। सीरियल्स का प्रोडक्शन तो मेरा हो ही रहा है, फसल उत्पादन तो हो ही रहा है। साथ में आप कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं। जैसे सब्जियों की खेती में किसान का आमदनी में अच्छा बढ़ावा हो सकता है। साथ में उद्यानिक फसल जैसे सघन बागवानी, उसमें बहुत सारी सरकार ने अनुदान दिया है। केले की फसल, पपीते की फसल, अमरूद के लिए जा सकते हैं, इसका अच्छा बाज़ार कीमत है। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, इन पे भी किसान को विचार करना चाहिए। पारंपरिक तो है ही, नई चीज़ों पे भी अच्छा विकल्प है, तो उस पे भी सोचने की ज़रूरत है। ये एक बड़ी बात है कि पारंपरिक कृषि में आप कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करें, जैसे कि सर ने अभी बताया कि सीज़नली जो भी फसल पे हमने बात की है, उस पर वो विचार करें, साथ ही साथ तो मिश्रित कृषि अगर वो करेंगे, तो कहीं न कहीं उनको एक फ़ायदा होगा। एक और जानकारी सर हम देना चाहते हैं कि जैसे अभी खरीफ की अगर हम बात करें, खरीफ फसलों की, तो इस पर सरकार की तरफ से कुछ खास योजनाएँ, कुछ खास स्कीम्स वगैरह किसानों के लिए? अ, धान के फसल की अगर बात की जाए, तो अभी अनुदानित दर पे जो है वो कई प्रभेद है हमारे पास, अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन, उस पे अनुदान है, अनुदानित दर पे बीज ले सकते हैं। साथ में कुछ प्रत्यक्षण भी चलते हैं। जीरो टिलेज विधि पे भी प्रशिक्षण है। अनुदानित बीज काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, उसका किसान प्रयोग करके अच्छी वैरायटी का उच्च प्रभेद लगा सकते हैं, जिससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। तो ये पूरी जानकारी है, उम्मीद है कि किसान इस जानकारी का लाभ उठाएँगे और अपने जीवन को एक सही दिशा देंगे और कृषि को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएँगे। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।